कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो मुझे पूछता नहीं है या मेरा कुछ करता नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम भगवान से भी शिकायत करने लग जाते हैं कि हे प्रभु, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतनी घंटी बजाता हूँ, मंदिर आता हूँ, फिर भी आप मेरा काम नहीं करते। वो दूसरा देखो, वो कुछ नहीं करता, उसके सारे काम हो जाते हैं। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ टहल रहे थे और बातों बातों में चर्चा निकली कर्ण के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्ण को बहुत ही दानवीर कहा जाता है। उनके दान की चर्चा आज भी लोग करते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, दान तो हम भी बहुत करते हैं, मैं स्वयं बहुत कुछ करता हूं, पर क्यों कर्ण को बड़ा दानवीर माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि कर्ण जो है वो सबसे बड़े दानवीर है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण से बोला कि अर्जुन, ये सामने जो दो पहाड़ देख रहे हो, मैं इनको सोने के बना देता हूं। तुम एक काम करना, गांव वालों को बुलाना और ये जो सोने के पहाड़ हैं उनको बांट देना। ऐसा कहते ही भगवान कृष्ण ने उन पहाड़ों को सोने का कर दिया और अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और वहां पर खोद खोद कर उनको सोना देने लगा। लाइन लगती जा रही थी, गांव वाले आते जा रहे थे। अर्जुन खुदाई कर करके सोना भर भर के उनको दिए जा रहे थे। कुछ लोग तो बार बार आकर लाइन में लग रहे थे और अपना सोना लेके जाते जा रहे थे। इस तरह से 2 दिन बीत गए। अर्जुन लगातार खुदाई कर रहे थे और सोना बांट रहे थे। फिर वो थकान महसूस करने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा देर विश्राम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, क्या मैं विश्राम कर लूँ? भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम इतने विश्राम करो, इस दौरान मैं एक काम करता हूं कि कर्ण को भी बुला लेता हूं और कर्ण को भी बोल देता हूं। यह बात सुनकर अर्जुन विश्राम करने चले गए और भगवान कृष्ण ने कर्ण को संदेशा देकर बुलाया। कर्ण ने वहां आकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और बोला कि वासुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण, ये 2 पहाड़ हैं सोने के, तुम गांव वालों को बुलाकर इनको बांट दो। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनको प्रणाम किया और उनको बोला कि ये जो 2 पहाड़ आप देख रहे हो सोने के, ये आपके हैं, आपको जितना चाहिए इसमें से ले जाएं। कर्ण ने गांव वालों को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया कि वो उनका निमंत्रण स्वीकार करके वहां पर आए। उसके बाद कर्ण ने भगवान कृष्ण से इजाजत ली और वहां से चले गए। ये सब देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण से पूछा कि ये चीज तो मैं भी कर सकता था, पर यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, जब तुम खोद खोद कर उनको सोना दे रहे थे ना, तब कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में सोने के प्रति मोह आ गया था और तुम में धीरे धीरे दाता का अभिमान बढ़ता जा रहा था। तुम्हें लग रहा था कि ये सब कुछ तुम दे रहे हो, तुम कर रहे हो, क्योंकि जब गांव वाले तुम्हें धन्यवाद कर रहे थे तो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और वहीं पर जब कर्ण आया, कर्ण ने वो दोनों पहाड़ उन गांव वालों को दिए, उनको बोला जितना उनको चाहिए वो लेकर चले जाए, और वो कह के विदा हो गए, क्योंकि कर्ण ये नहीं चाहता था कि कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनको धन्यवाद करे। तो आपने सुना कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और माना जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसके लिए ये किया। और आप जब अंतःकरण में ध्यान से सोचेंगे तो असल में हम किसी के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। जो करता है वो ईश्वर करता है, परमात्मा करता है। अब आपसे विदा लेने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि साइबर अवेयरनेस को लेकर हमारी एक सीरीज चल रही है, आप उसको भी देखिए, उसको और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का नुकसान होने से बच जाए। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहें